नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक वक्त था भारत में एक भी मोबाइल फ़ोन नहीं बनता था, सारे के सारे इंपोर्ट हुआ करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले फीचर फ़ोन बनने शुरू हुए और फिर स्मार्टफोन का दौर आया। स्मार्टफोन का दौर आया तो भारत में भी थोड़े बहुत बनने शुरू हुए, मुकामी कंपनियों ने बनाया। फिर अचानक से कोरोना आ गया 2020 में, और उसकी वजह से, ये मैं बता चुका हूँ कई मरतबा, थोड़े मैं बताता हूँ फिर से, कि फिर कोरोना की वजह से चीन में जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की वजह से सारे कारखाने बंद कर दिए गए। तो एप्पल कंप्यूटर्स वालों ने आईफोन को भारत में बनाना शुरू किया। उनका जो मेन जो मैन्युफैक्चरर था, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन होन है, उसने पहले बेंगलोर में कारखाना लगाया, फिर चेन्नई में कारखाना लगाया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके एक दूसरा कारखाना आया विस्ट्रॉन का, और फिर आया पेगाट्रॉन का, और बनने शुरू हो गए। चलते चलते अच्छा, ये वक्त में भारत की सरकार को अकल आई। उन्होंने एक बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी शुरू की, जिसे कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। यानी उसमें इलेक्ट्रॉनिक का, ऐसे दूसरे भी सेक्टर्स हैं, खैर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ, उसकी मैन्युफैक्चर को मतलब बढ़ावा देने के लिए भारत ने पीएलआई की स्कीम चालू की, जिसके तहत जितनी इन्वेस्टमेंट कोई भी कारखाना लगाने में करता तो 50% तो उसको सरकार सब्सिडी दे देती थी। और इस तरह से फिर धड़ाधड़ कारखाने लगने शुरू हुए, और जिसकी वजह से जो है आईफोन भी यहाँ पर काफ़ी बने, दूसरों ने भी लगाए, सैमसंग वाले बना रहे हैं, शाओमी वाले बना रहे हैं, रियलमी वाले बना रहे हैं, ओप्पो, वीवो, और जो भी कंपनियां हैं चीन की, वो भी बना रहे हैं। लेकिन आईफोन क्योंकि बहुत महंगा है, तो उसके मैन्युफैक्चर का जो आंकड़ा आता है, नंबर्स आते हैं, तो जाहिर है उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से जब कहते हैं हम, तो नंबर बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, फिर इस साल के अप्रैल में 2 अप्रैल को ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए, तो डर लगा कंपनियों को। फिर उन्होंने जो है भारत से धड़ाधड़ मार्च से लेकर जो है आईफोन एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए, भारत से अमेरिका को ख़ास तौर पर, बाकी दुनिया को भी। अब जो नंबर्स आए हैं, यानी आदाद व शुमार या आंकड़े आए हैं, उससे पता चलता है कि भारत ने पहले 6 महीने में, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, इट स्टार्ट्स विथ अप्रैल एंड एंड्स इन मार्च सेकंड ईयर, तो पहले 6 महीने यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक, इसमें भारत ने जो है सिर्फ आईफोन, एक ही कंपनी का फ़ोन जो है, दूसरे स्मार्टफोन अलग से हैं, सिर्फ आईफोन जो है हमने 10 बिलियन डॉलर के जो है ना एक्सपोर्ट किए हैं। आप सोचिए, ऑन एन एवरेज 88.5 89 जो है रुपए में एक डॉलर मिलता है भारत में। तो आप कह सकते हैं कि 89,000 करोड़ के सिर्फ हमने आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं इस साल के सिर्फ 6 महीने में। और अभी तो खैर से जो है शुरू हुआ है ये फेस्टिव सीज़न, क्योंकि गणपति के बाद फिर नवरात्रा आया, अभी दशहरा हुआ, और अब उसके बाद दिवाली आएगी, और फिर क्रिसमस आएगा। तो ये दिसंबर तक, तो आखिरी जो 3 महीने होते हैं साल के, मतलब करंट कैलेंडर ईयर के, उसमें
लगातार फेस्टिविटीज होती हैं, पूरे दुनिया में भी होती हैं, भारत में भी होती हैं। तो हमें उम्मीद है कि पहले 6 महीने में जब हम $10 बिलियन का हमने आईफोन एक्सपोर्ट किया है, तो आइंदा 6 महीने में $10 बिलियन तो रहेंगे ही रहेंगे, उससे ज़्यादा हो जाएंगे। और ये इसलिए भी मैं बता रहा हूँ ख़ासतौर पर पाकिस्तान वालों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, उसकी टोटल एक्सपोर्ट्स, ऑल मर्चेंडाइज, सर्विसेज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी एक्सपोर्ट्स हैं, इट हैज़ नॉट क्रॉस्ड इवन $30 बिलियन। आप सोचिए, पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट $30 बिलियन और हमारी सिर्फ एक आइटम आईफोन साल में $20 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, इसमें हर साल सितंबर में नया मॉडल निकालता है आईफोन। इस साल आईफोन 17 आया, तो सिर्फ सितंबर के महीने में, पिछले साल के सितंबर से जो सेल हुई, जो मैन्युफैक्चर हुई, 155% एक्स्ट्रा बढ़ गया पिछले साल से। नए लोगों को शौक है, बच्चों को नई नई फ़ोन आती है, नई नई फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं। भारत में भी 1.5 लाख रुपए तक की फ़ोन है, ये 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक की है, और फिर भी लोग ख़रीद रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताया कि ये PLI की वजह से है। और ये मैं आपको बताना भूल गया कि बावजूद इसके कि हमारे ऊपर ट्रंप नाराज़ है, हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है, आए दिन धमकियां देता रहता है, लेकिन जो बिजनेसमैन है ना, उनको तो बिजनेस चाहिए। उनको क्या लेना देना जियोपॉलिटिक्स से? भाड़ में जाए ट्रंप, भाड़ में जाए उसकी पॉलिसीज। बावजूद इसके कि ट्रंप धमकियां देता है कि आप अमेरिका में सब बनाओ, बाहर मत बनाओ, भारत में नहीं बनाओ, लेकिन अगर आईफोन वालों को, एप्पल कंप्यूटर्स वालों को भारत में बना हुआ फ़ोन सस्ता पड़ता है, व्हाई वुड दे गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन अमेरिका? इट सिंपल क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमी। इतनी बात ट्रंप को समझ में नहीं आती। तो हमें उम्मीद है कि ये तो अभी सिर्फ आईफोन है, इसी तरह दूसरों के भी नंबर आएंगे ना, तो वो भी फिनोमिनल होंगे, और जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी बावजूद थ्रेट्स फ्रॉम ट्रंप, इट इज़ ऑन द राइज, इट इज़ ऑन द वे टू प्रोग्रेस, वे टू डेवलपमेंट। मैं बता चुका हूँ, इंशाल्लाह इस साल हमारी GDP 6.5% के हिसाब से बढ़ेगी, इवन डिस्पाइट दोज हेडविंड्स ऑफ ट्रंप्स टैरिफ्स। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।